हाँ भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं भाई साहब मुरैना से बात कर रहा हूँ। हाँ। मुरैना से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश मुरैना अच्छा जिला अच्छा, जी जी। ग्वालियर के पास। जी 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 बिल्कुल, बताइए भाई साहब। आपकी जो न्यूज़ें देख रहा हूँ, जी जी। वो न्यूज़ें वास्तव में यथार्थ तथ्य हैं। जी बिल्कुल भाई साहब। समाज को सुधारने के लिए और समाज को उसका कार्य आप कर रहे हो, जी भाई साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। थैंक यू भाई साहब जी। क्योंकि इस प्रकार से जो है व्यक्ति कोई नहीं कर रहा है कि आप एक पत्रकार होने के नाते सत्य की आवाज उठा रहे हो, आप अपनी उसकी परवाह नहीं कर रहे। जी बिल्कुल भाई साहब वो बिल्कुल। तो जो पंडोखर के नाम से जी बिल्कुल भाई साहब। वो व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा। जी जी, बताइए भाई साहब, बताइए, खुल के बताइए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। जी खुल के भाई साहब ये है जी। कि हमारे एक क्या नाम को भाभी जी की माता जी की तबीयत खराब थी। अच्छा जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वहाँ गए, भैया ने हमसे बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे इस प्रकार के पाखंडियों के पास मत जाओ। जी जी सब जी। कर्म का सजा हमारा प्रारब्ध भोगते हैं। जी जी। भगवान की आराधना करो, घर पर रहो, कर्मों का बिल्कुल फल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो नहीं माने। जी वो वहाँ गए। जी। जब वो पंडोखर वहाँ पहुंचे, पंडोखर धाम। हाँ पंडोखर पंडोखर, जी जी। तो 5100 रुपए की पर्ची कटाई, निवेदन किया, 2-3 दिन वहाँ रहे, तब बड़ी मुश्किल से नंबर आया। जी जी। तो पंडोखर जो गुरुशरण है, जी 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 वो बिल्कुल। बोला बोला वो मैं तो इस प्रकार से अब सब मतलब थोड़ा ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है, वो नहीं नहीं नहीं, समझे। मैं भी देख लोगों रहा को हूँ ना, सब लोग देख रहे हैं भाई साहब। जैसा, लोगों एक को मिनट लूटने सुनिए, का एक जी। मिनट। जिस प्रकार का आपका फोन आ रहा है, हमारे जी। पास कम से कम 500 फोन आ चुके हैं भाई साहब। समझ रहे हैं आप? लूटने का, जी जी लूटने का काम का। अब वो बताया तुम्हारे घर में ये है वो है, उनका चक्कर है, कहीं मसान का चक्कर है, कहीं वो जी डॉक्टर की दवा ले रहे हो, बंद कर देना। जी जी और इस प्रकार से जो है कुछ नहीं होगा, जाओ सब 5 अमावस्या कर लो और डॉक्टर की दवा ले रहे हो, लेते रहना जी। और कुछ नहीं होगा, और 1 लाख रुपए यज्ञ में लगेंगे। तो 1 लाख रुपए? माता जी, और क्या, जी। तो माता देखो। जी बोले बोले अब मेरे पास इतना है नहीं, मैं तो लेके ही पैसे लाई हूँ। जी जी तो बोले जाओ। जी। तो ज्यादा पूछा तो मतलब अपशब्द भी बोलने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बात है। एक हाँ यही बात है, 1 महीने बाद खत्म हो गई। अच्छा। और क्या, क्योंकि उनको कैंसर था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। जी जी अब जी। बोल रहा था 2023 में भविष्यवाणी कर रहा था कि स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं भाई साहब, जी। यही एक और आप मेरी लिंक को उठा के देख लेना। एक हम्म। एक नरसिंहपुर जिले से मेरे पास फोन आया था। उसको भी जी। यही घटना थी। इसने लिख दिया कि ये तारीख को आपको पर्चा में सीधा हो जाएगा, जिसमें वह बोलता है कि जी। अगर ये पर्चा फेल हो जाएगा तो मैं पंडोकर धाम छोड़ दूंगा। अगर मेरा जी। लिखा हुआ चीज, तो उसी का लिखा हुआ चीज फेल हो गई, उसके भी दादाजी खत्म हो गए। आप बताइए। आप समझ रहे बात के लिए? तो हाँ हाँ हाँ। ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ, मैंने वो पर्ची भी लगाई, जो उसने लिखा हम्म। है पूरा पूरा, वो पर्ची हम्म। भी लगाई उसकी फिर भी वही उसने ये भी बताया कि वहाँ पर हवन के नाम पर इतना हो रहा है, इतने लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। तो भाई ये साहब। जनता जनता को आप जो है ये संदेश दो। जी और जी हमारे जो बड़े भाई हैं जसरथ पाल, जी जी। भाई साहब, जसरथ जी मैं खुद। आपका यह है, जो मेरी आपकी बात हो रही है, यह क्या समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए जो जागरूक हो, उसके लिए मैं आपका एक वीडियो यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? अरे बिल्कुल डालो ना, जी जी बिल्कुल डालिए आप। जी बिल्कुल भाई साहब। जसरथ पाल के नाम से डालो। जी 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 जस, बिल्कुल। जसरथ पाल। तो देखिए दोस्तों, यह दशरथ पाल जी है, मुरैना से है ना? हाँ। मुरैना से है। इनके घर में ठगी की गई है, यज्ञों के नाम पर लाखों रुपए की बात की गई है। पर्चे में बोला जाता है कि यह सही हो जाएंगे, लेकिन वह खत्म हो गई। और दशरथ पाल मतलब मैं तो मुरैना में रहता हूँ, जी। मूलतः निवासी दतिया का हूँ, तो वो भैया दतिया ही रहते हैं। अच्छा, आप मेरा दतिया निवास ही के हैं? मुरैना। हाँ 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 जी। अब देखिए दोस्तों कि यह आप लोगों को लगेगा कि लोग दूर दूर से हैं, लोग गलत बता रहे हैं, तो यह तो दतिया के ही रहने वाले होंगे, तो आपको तो और सही पता होगा। अरे है ना भाई साहब, जी तमाम जानकारियां हैं। जी दशरथ जी, पाल बताइए बताइए, बड़े खुल के बड़े बताइए जी। बड़े भाई हैं। जी उनने जो वादा किया था कि 5 अमावस्या कर लीजिए, जी आपका कैंसर सही हो जाएगा, जी हमारे यहाँ से ब्राह्मण लोग जाएंगे। जी
51,000 रुपए, छोटा हवन और बड़ा हवन 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। अच्छा। तो माता जी ने मना कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जी तो जी। उन्होंने कहा कि ये समस्या कहाँ से आई, तो एकदम मतलब एक अपशब्द बोला और बताड़ा, चलो हट हट हट, इस हाँ प्रकार से हाँ, ऐसे ही तो बोलता है ना। कैसा बोलता है। इसकी पता नहीं भगवान जो है इसको सजा दे। 5,000 रुपए भी चले गए। जी जी जी। अब वो पर्ची हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो जी पर्ची जी। कहाँ है, आप जब उस पर्ची से सबूत हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पर समाज को हम तो यही संदेशा देना चाहते हैं कि जो लुट रहे हैं ऐसे ना लुटें। आप लोग घर में जो कर्म दंड भोगना पड़ेगा मनुष्य को। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो भी बिल्कुल। आपने कर्म दुष्कर्म किए हैं वो जी आपको भोगना पड़ेगा। उसकी सजा आपको इस मानव देह में मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि देखिए, एक तरफ जहाँ पर कई प्रकार की चीजें आ रही हैं, अगर कोई वहाँ पर महिला जाती है, भाई साहब सुनिए जी आप, जी मैंने जी देखा है, जी अगर कोई वहाँ पर महिला जाती है, वो जी। महिला से सीधा सीधा तुम खोल के बोल दो उसके परिवार में कि तुम्हारा दूसरे से अफेयर चल रहा है, बताइए आप। बताओ तो क्या अगर है, ना कितने भी हो अपशब्द उसके है। यहाँ, ना भी हो तो पूरी जिंदगी भर के लिए लड़ाई हो गई उसकी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीवन भर के लिए ऐसे जीवन कई उसका तो वहीं से जीवन खत्म हो गया। अरे राम राम राम। बताइए, आप खुल के बोल रहा है, वो वीडियो में बोल रहा है, पूरा देश देख रहा है। और जब ये इतना ज्ञाता है, जी इतने ज्ञानी हैं, इतने ये अपने आप को त्रिकालदर्शी कहते हैं, जी तो मैं ये कह रहा हूँ जी उनके भक्त भी उनसे बोले कि जी, ये क्यों नहीं बताते कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल ये क्यों नहीं बताते कि देश में ये आतंकवादी आ गए हैं। ये बिल्कुल। क्यों नहीं बताते कि ऐसा आतंक होने वाला है, हो रहा है फलानी जगह। ये क्यों नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? अरे भाई, बताना चाहिए। तुम ये तो जब देश के लिए दुखदाई है, देश के लिए हानि है। तुम त्रिकाल हो, तुमने काय के त्रिकाल हो तुम। तुमने तीनों कालों का ज्ञाता हूँ मैं। हाँ भूत भविष्य वर्तमान। इधर कहता है कि हम त्रिकालदर्शी कहते है ही नहीं। मैंने कब कहा है, तेरे उस पे लिखा है बैनर पे पीछे, तू जहाँ गद्दी लगा के बैठता है। देखिए भाई साहब, ये एक शब्द में बोलता है एक दिन कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, एक दिन बोलता है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, माने। ये कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ये तो पता नहीं कुछ कई लोगों की बात है झूठी नहीं। हम मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भैया की जो भाभी जी की सासुमा खत्म हो, उनकी बात खुद ही झूठी है। हम दुनिया की छोड़े, हमने खुद देखा है। भाई साहब और फिर इनकी उनका फिर भी मन नहीं माना। फिर भी वो वहां से लौट के आई। जी। और 20 दिन बाद जो है फिर वहां जाती हैं वो बागेश्वर। अच्छा। उनको मना किया कि आप कहीं मत जाओ, आप तो घर पे रहो। बिल्कुल इलाज भी उनका बिल्कुल। चल रहा था। बागेश्वर भी गई तो वहाँ नंबर ही नहीं आया। नंबर ही नहीं आया, यही। नंबर ही नहीं आया। वहाँ ऐसी भेड़िए जो नसान जनता जो है जा रही है, बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रही है। जी, मैंने एक चीज और देखा भाई साहब कि जब लोग घर में रहते हैं, आप सुनिएगा, जब लोग यहाँ से जाते हैं, उसके लिए उसके घर में कोई भूत नहीं, ठीक है, उसके हाँ। घर में उसको केवल क्या है, बीमारी है, ठीक है, बिल्कुल, उसने बिल्कुल। बताया मुझे ये है, लेकिन हम्म, कोई चीज नहीं। लेकिन वहां जाके वो बाबा ने जैसा ही हाथ लगाया, आप समझ रहे ना, जैसा ही हाथ लगाया वो वहां फड़फड़ाने लगता है। तो भाई साहब, ये क्या है, दूर, जब तक वो दूर था कुछ नहीं था, जी वो बीमार है, वो बोला हमारे लिए समस्या है। लेकिन तुमने अगर नहीं भी है, तुमने हाथ लगा के पता नहीं जिंद छोड़ दिया, क्या कर दिया तुमने, उसको जी। कर दिया, वो बेचारा नहीं था बीमार तो हो गया। तो हो दूसरी, गया। तो एक कल का बयान भाई साहब उसने दिया है, कल का जी। बयान, उसने दूसरा बयान ये दिया है कि मेरे लिए ऐसी कोई भी चीज असंभव नहीं है जो मैं ना कर दूं, बताइए। ठीक है। अच्छा, अब वो पंडोकर बोल रहा है। हाँ, अब भाई साहब उसने बोला कि 2-4 नींबू बांध लीजिए, ये हो जाएगा तो तुम्हारा शत्रु 5 दिन के बाद चुप हो जाएगा। तो भाई जी। साहब मैं उससे बोलता हूँ कि मैं उसका शत्रु हूँ, ठीक है, हाँ 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 वो मुझे हाँ। गालियां दे रहा है मंच से, ठीक है, बिल्कुल दे तो रहा है, दे रहा है। तो मुझे कर दीजिए ना, मेरा मुंह बंद कर दीजिए भाई, मेरा क्या मुंह बंद बताएं कर आप। दीजिए ना कि मैं ना बोल पाऊंगे। सही बताइए आप। बात, सही बात। सही भाई बात, अगर बिल्कुल तुम में बिल्कुल। है, मैं तो तुम्हारे लिए कांटा उससे ज्यादा ही छुप रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लोग आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस सत्य की आवाज को, जो वास्तविकता घटना है, उस घटना बिल्कुल को आप जन जन तक पहुंचा रहे हो। भाई, कॉल लोगों, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, हम लोगों के यूट्यूब पास के जा रहे हैं भाई साहब, हम लोगों के वीडियो के पास माध्यम से। यूट्यूब वीडियो पर डाल रहे हैं, हम वीडियो उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो पार्टी हम्म, दिल दहल जाता है भाई साहब। वो बोल रहे गरीब था, मैं किराए लगा के गया, मैं 5-5 बार गया वहां पर, 5-5 हजार की गाड़ी करके गया मैं, फिर भी कुछ जी। नहीं हुआ, मेरे 50,000 रुपये लग गए, बताओ, कर्जे करके गया।
महिला शासन शासन प्रशासन चुप्पी साधे क्यों बैठा हुआ है? शासन शासन प्रशासन जी को इस चीज का निरीक्षण करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, क्या है वास्तविकता, क्या है, बिल्कुल और उसकी छानबीन करना चाहिए। जनता को क्यों लूट रहा है? वो कहता है कि हमारे पास जनता आके, अरे तू ऐसा क्यों ले रहा है भाई? बिल्कुल। इतने वहाँ जो गई तो मंदिर पे वहाँ जो प्रसाद, जो वो प्रसाद जो है 40-50 रुपए का, वहाँ 500 रुपए में प्रसाद मिल रहा है। बताइए आप। छोटा प्रसाद लो तो 250 रुपए में प्रसाद मिल रहा है। बताइए आप। गद्दा लो, उसमें उनके हॉल बने हैं तो 100 रुपए किराए का रात भर का। बताओ, वो रात रात भर कर रहे हैं वो चीज करने, तो ये बोले कि यहाँ पर सब फ्री रहता है, बोले यहाँ पर कुछ नहीं होता। तुम पर्ची तो भली तुमने कट दी, पर्ची 51,000 की काट दी, लेकिन वहां पर अंदर तुमने क्या किया? बोले कि रामायण होगी तो तुम्हारे लिए 3300 रुपये लेंगे, हवन होंगे तो भाई साहब 20,000 21,000 रुपये लगेंगे। अब बताइए ना, तुमने पर्ची तो शासन, देखिए शासन, सुनो, अपनी बात शासन सुनेगी तो वो जरूर जाएगी, आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, आप समझ रहे? मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने खुद ऐसा शाबाश दी है, आप बोल रहे धन्यवाद कि राघवन जैसा काम होना चाहिए। अब मेरा वीडियो देखने डला है, मुख्यमंत्री ने बोला है, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग गए अंदर, तुमने 2100 की पर्ची काट दी, 5100 की काट दी, लेकिन तुमने अन्य चीजों के लोग उनसे 50,000 रुपये ठग ली, जिसका तुम्हारे लोगों के पास प्रमाण नहीं होता है। नहीं, वो एक कुछ चीज और कहता है, तो किसी हमारे वो भैया थे दशरथ भाई, तो उनने बताया कि ऐसा है कि हवन हम खुद कर लेंगे, आप बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, वो हमारे ब्राह्मण लोग जाएंगे, ब्राह्मणों को अधिकार है हवन करने का। अरे भैया, अरे भाई साहब, ब्राह्मण के नाम पे जब तक ज्ञान वेदों का अध्ययन करना सभी को अधिकार है, ये कहाँ लिखा है? पहली ब्राह्मण तो आदमी कर्म से होता है, उसका कर्म होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए, ब्राह्मण होता है, से दूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हारे अंदर अवगुण भले पड़े हैं, तो हवन कर रहे हो, मुंह में पुड़िया दबी है तुम्हारी। अरे जिसने भी क्या दबा मुंह में, मतलब लोग, मेरा ऐसा देखना है कि पंडित जी हवन करते हैं और शाम को पुड़िया खाते हैं। बताइए, पुड़िया दबी और हवन पे बैठे हैं। बताइए, ये हवन ऐसा हवन होता है? ऐसे हमने कई लोगों को देखा है ऐसे। हाँ, कुछ पंडित है वो ठीक से कर भी रहे हैं, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन धर्म का धंधा नहीं बनाओ, निस्वार्थ भाव से करो। भाई साहब आप बताइए, मेरी बात सुनिए। भैया राठौर जी, जो गायत्री परिवार है जी, गायत्री परिवार के जो पंडित श्री राम शर्मा जी थे, कितने बड़े ज्ञाता थे जी। आज वे एक समाज के बीच में निस्वार्थ भाव से यज्ञ की रीति रिवाज की परंपरा को लेकर समाज के बीच में जाके निस्वार्थ भाव से, जो व्यक्ति झांसी से लेके यहाँ तक आता है, मुरैना से लेके छतरपुर, पन्ना, ऐसे लोग जा रहे हैं, वो केवल कहते हैं किराया हो तो दे दो, नहीं हो तो हम तो निस्वार्थ कर जी है, होता है ना ब्राह्मण। अरे जो मिल जाए उसमें संतोष, जो आवाज उठाता है उसी को वो बोलता है। आपने शक्तिपुत्र जी महाराज ने आवाज उठाई, ठीक है, हाँ, शक्तिपुत्र महाराज ने आवाज बहुत अच्छी उठाई, आवाज उठाई भाई, क्योंकि तुम पैसा लूट रहे, लोगों ने उनके यहाँ जाके सुनाया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात होती है। तो अब भाई, अब शक्तिपुत्र जी महाराज है, उनके यहाँ पर तुम्हें एक दान पेटी रखी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं अगर आप पैसा बोलोगे कि आप यहाँ पैसे में मुझे ये कर दो, तो आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा तो फ्री में जाने मिलेगा। तो उनने उस चीज की आवाज उठाई, अब इसको लगा कि मेरा धंधा बंद हो रहा है, मैंने आवाज उठाई, मुझे मंच पे से गाली दे रहा है। बताइए, गाली देता रहेगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आप एक सत्यवादी व्यक्ति हो। बिल्कुल, मेरा भाई साहब, भगवान की कृपा रहती है और भगवान का एक आशीर्वाद रहता है, ईश्वर का। मैं बस मेरा यही निवेदन है, मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ समाज सेवी के लिए संकल्पित हूँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, संकल्पित हूँ मैंने नशा नहीं मैंने किया कभी, पुड़िया वगैरह नहीं खाते? नहीं भाई साहब, मैं सपारी नहीं खाता हूँ। बहुत अच्छा जी, तो यार बहुत सौभाग्य की बात है, हमारी कितने एक पवित्र आत्मा से बात हो रही। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, और मेरे जैसे लोग समाज की, मैंने लोगों को जा के समझाया है, तो उनने हजारों लोगों ने तो छोड़ भी दिया है। अब बताइए क्या बात है। बस बात ये है कि मैं एक बार शक्तिपुत्र जी महाराज के यहाँ गया था,
जी उनने मुझे संकल्प दिलाया था, उनने मुझे आशीर्वाद दिया था जी 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 कि आ यहाँ से, और उनके जो भी शिष्य हैं, मैंने ये देखा, जी। एक बार गया था, उनके जो भी शिष्य हैं वो नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हैं। वाह, यही होना चाहिए। ये हैं सच्चे ब्राह्मण, और ये हैं सच्चे और भारत माँ के सपूत, सपूत हैं, ये हैं भक्त। भक्त है भाई, वो परिवार और उनके द्वारा। आप बता, मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए जो सत्य है जी तो सत्य है भाई साहब, देखिए आप, बिल्कुल जो सत्य है तो वह सत्य है। मैंने सत्य देखा, वह लोग बिना पैसों के, भाई साहब आप समझ रहे हैं, जी 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 बिना जी पैसों के 100 किलोमीटर जाकर, जैसे आपने बुलाया उनके लिए कि भाई साहब जी मेरे घर में ये समस्या है, ये चीज है, तो वो उनकी जी टीम जाके 1 रुपए नहीं लेगी, और आपके जी। घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करा के सुख शांति की कृपा की आराधना की जाएगी। बताइए ना। ये हैं ब्राह्मण, ये हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण, ये हैं सच्चे ब्राह्मण। सच वो फ्री में। फ्री में, बताओ ये है। बताइए ना, अगर वो बोलते हैं कि आप केवल प्रसाद रख लीजिए, नारियल चिरौनी दाना अपने घर से, और जी अगर कोई गरीब व्यक्ति बोलता हमारे पास वो भी नहीं है, तो वो अपने जेब वाह, से कर देते हैं भाई साहब। बताइए आप। बताइए। तो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है, समाज की सेवा के लिए समय दे रहा है, ये है सच्ची भक्ति, ये ये है है सच्चा तप। उनके उनके घर में। ये बताइए, आज एक पिता है जो, जी। अब मैं क्यों आवाज ना उठाऊं, मैं क्यों सपोर्ट ना करूं, एक नहीं पिता करो, है, एक, सत्य की आवाज उठा रहा है ना आप, किसी बिल्कुल, का सपोर्ट मैं नहीं कर रहे हैं। संतों की, संतों की आवाज उठा रहा हूं, मैं समाज की आवाज उठा रहा हूं। यदि ये गुरु शरण अगर अपनी कमियों को सुधार कर ले, ये बिल्कुल। जनता को लूटना ठगाना बंद कर दे, बिल्कुल। तो समाज में काफी परिवर्तन हो सकता है। अरे मैं कह रहा हूं, मैं अच्छा दिखाऊंगा, अच्छा, मुझे कौन सी परेशानी है। अब भाई बिल्कुल साहब बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक पिता, आज का समय कलयुग है, एक पिता अपने बच्चे को नशा मुक्त नहीं कर पाता, आपको पता है, लेकिन शक्ति पूज्य जी महाराज के द्वारा 20 लाख परिवारों को नशा मुक्त किया गया। क्या बात है। बताइए, 1 लाख नहीं भाई साहब, 20 लाख परिवारों को, 20 लाख परिवार। 20 लाख परिवारों को, बताइए आप। अरे वाह। और 1 रुपए नहीं लेके, बताइए ना, 1 रुपए बिना। पुत्र महाराज जो कार्य कर रहे हैं समाज के बीच में, वो बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसा बिल्कुल। अच्छा कार्य तो तमाम संस्थाएं वो नहीं कर पा रही हैं। नहीं। शराब पकड़ा रहा है, आपकी यूट्यूब देखता हूँ मैं। हाँ बताइए, शराब पकड़ देखो, रहा है, जो जहर समाज के बीच में फैल रहा है, जो बिल्कुल। जहर पी रहा है, उससे एक निजात दिला रहा है, छुटकारा दिला रहा है जी। यही तो जो है तपस्या है। यही तो तपस्या है भाई। ये बताइए, और सबसे बड़ी अवगुणों से बात क्या दूर कर रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनने क्या बोला है, मेरे नजदीक है, आप समझ रहे बात के लिए, उनके द्वारा जो भी लोग उनके दीक्षा प्राप्त करता है, तो वही लोग दीक्षा प्राप्त करता है जो नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता है। यदि भाई साहब पहले से कर रहा हो तो छोड़ना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं, वो उनके द्वारा वहां जाने से छूट जाता है भाई साहब। मानो जाने के पहले ही व्यक्ति जो है नहीं, अगर जो पहले जाने के वहां जाता है, मैंने देखा है, मैंने खबर चलाई है, मैं वहां पर जाने से लोगों का नशा छूट जाता है। वहां पर उनके द्वारा एक शक्ति जल दिया जाता है। क्या बात है। शक्ति जल वो उनकी 8 यज्ञों से प्रमाणित करके, आप समझ रहे बात के लिए, वो चीज जल के वो शक्ति जल दिया जाता है, वो 21 दिन 11 दिन पालन करता है, उसका नशा छूट जाता है। ये चमत्कार है, ये है सच्चा ये है चमत्कार। चमत्कार। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। उनने बोला है भाई साहब, उनने बोला है कि मैं ये चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, अगर आपको चमत्कार देखना है तो मेरी शुरू से यात्रा देख लीजिए अभी तक की, आपको ऑटोमेटिक मेरे शिष्यों में चमत्कार दिख जाएगा। वाह। मेरे शिष्य माँ की भाषा बोलते हैं, मेरे शिष्य मर्यादित भाषा बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि माँ जूते पालिश करती है, भाई साहब सोचो आप, ये अधर्मी है। बताइए, माँ के लिए बोल रहा है, सृष्टि रची। बताओ, माँ के देवी देवताओं, किसी भी देवी देवताओं को नहीं बोलना चाहिए। बताइए आप, ये क्या है, ये अधर्मी लोग है ना ऐसे। तो अब इनको क्या कहेंगे अपन क्या कहेंगे, बताइए। ये अधर्मी का है। और एक गद्दी, हनुमान जी के नाम से जो गद्दी चला रहा है। बिल्कुल। कि पंडोखर सरकार, पंडोखर 5 पांडवों का जो है वो तमाम चीजें बताता है, और एक देवी को जूता पॉलिश के लिए बोल रहा है। बताइए अब देवी, तो फिर काय के लिए तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, काय के लिए पंडोखर धाम में बैठे हो, वहाँ को बदनाम कर रहे है तुम पूरे दतिया जिले को, क्या पूरे हिंदुस्तान को। अरे भाई साहब, कहीं कुछ नहीं है, केवल ये छोटी मोटी उसको सिद्धि है, उससे बता देता है वो, और भविष्य किसी का नहीं बता पाता है, केवल भूत। बस कई चीजें उसकी झूठी निकली। हमने वीडियो में देखा। अरे मैंने भी वीडियो में देखा, बोल रहा तुम्हारा पुत्र कैसा, वो कह रहा मेरा पुत्र है ही नहीं, है ही नहीं है।
कोई भक्त बोल रहा है मेरा पुत्र है ही, तो फिर घुमा फिरा के तो तुम्हारा पुत्र की योग बनी है, फलानी तारीख में पुत्र हो जाएगा। हाँ हाँ, ये चीज हो जाएगी। तो वो क्या है कि सच्चा भक्त और सच्चा ब्राह्मण तो वो होता है जो निस्वार्थ भाव से समाज के बीच में कार्य करे, स्वयं पवित्र रहे, दूसरे को पवित्रता का पाठ भाई साहब, मैं निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना जिसके रग रग में भरी हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बताइए, अच्छा आप बताइए, शक्तिपुत्र जी महाराज हैं भाई, मुझे तारीफ करना पड़ेगी भाई साहब, हकीकत बता दूं, सत्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। महाराज के भी वीडियो सुने हैं उस पर यूट्यूब पे, बहुत अच्छे विचार हैं उनके, बहुत ही। अगर नशे के विरोध में सरकार भी होती तो वो सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके बारे में भी बोलते हैं। जी 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 भाई, क्यों? क्योंकि आज 75% अपराध नशे से। अब यहाँ पर ये संगठन के कार्यकर्ता जो भगवती मानव कल्याण संगठन के अवैध शराब पकड़ते हैं, वो शराब पकड़ी, वो बोल रहा है क्यों पकड़ते हो पंडोकर? ये तो वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शक्तिपुत्र महाराज, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई। वो शराब के लिए, वो खुद के लिए तो कर नहीं रहे हैं। बताइए इसके जो सपोर्टर में है तो ये कहीं ना कहीं नशे के व्यापार जी खुद करता होगा या करवाता होगा। बिल्कुल, मैंने ये खबर चलाई, बिल्कुल बराबर चलाई कि तुम भाई तुम्हें उसमें सपोर्ट करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं, उनके पति शराब पीते हैं, घर में जाते हैं, मारपीट करते हैं, बेचा गांव में अभी शराब जाती है, उसको रोक रहे हैं वो बेचारे, कम से कम महिलाएं बच रही हैं। जी 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 भाई, महिलाएं, परिवारों का भाई साहब नशे से परिवार नष्ट हो गया। बिल्कुल, कई घरों में नशा करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी का शिकार हो गया। किसी को टीवी थी तो फिर पुत्र को टीवी, फिर और उसके पुत्र को। बिल्कुल, मतलब नशे से 1% लाभ नहीं है। नशा आदमी करता है, अपना नुकसान करता है भाई, प्रकृति का नुकसान करता है, समाज का करता है। तो भाई इसलिए कि तो आपको आवाज उठाना चाहिए, लोगों को ये भी तो बताओ कि आप नशा ना करो, आप मांस ना खाओ, आप चरित्रहीनता ना करो। अरे ये भी तो बताओ, तुम तो और अपने वहाँ पर चरित्रहीनता की लोगों से बात करते हो, महिलाएं आती हैं, उनसे पता नहीं क्या क्या बात बोलते रहते हो। इसके प्रति भाई साहब कार्रवाई हो। राठौर जी, हम तो आपसे निवेदन करेंगे जन जन तक ये बिल्कुल मैसेज भेजो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैसेज भेजूंगा, और इसलिए भेजूंगा कि मैं चाहता हूं कि लोग जागरूक हों। भाई हमारे लिए अगर 20,000 लोग, 50,000 लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर वो जागरूक हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और समाज के जो भी लोगों को मन में संशय हो वो दतिया आकर मुझसे मिल सकते हैं, फोन लगा लें। अच्छा, बिल्कुल, दतिया मैं वो पर्ची ढुलवा रहा हूँ, मैंने बात की है, क्योंकि भाभी की माता जी खत्म हो गई, तो हमने कहा वो जो पर्ची आपको बनी थी वो है, उन्हें रखी है जी। बिल्कुल, क्या है कि परिवार भाई साहब आप अपना नंबर और बोल दीजिए, अगर किसी को मिलना है तो नंबर बोल दीजिए, अगर आप बोल सकें तो। हाँ, नंबर लिखिए आप। बोलिए भाई साहब। 62 61 33 41 87। तो ये आपका नंबर है, आपसे कोई भी संपर्क कर सकता है। अगर उन लोगों को लगे कि नहीं मैं को खिलवा रहा हूँ आपसे, भाई इससे पहले तो हम आप जानते ही नहीं थे। बिल्कुल, मैं दूसरों की नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे भैया आ गई, भाभी जी हैं, बिल्कुल, उनकी माता जी एक्सपायर हुई कैंसर के कारण, और वो पंडोखर गई पहले। पंडोखर में उन्होंने रसीद कटाई, उन्होंने बोला कि 5 अमावस्या कर लो। 2023 में मेरी भविष्य, मैं यहाँ से गद्दी से कहता हूँ, अगर मेरी एक भी बात झूठ हो जाए, ऐसा भी बोले जी, तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। उसने गद्दी भी नहीं छोड़ी। वो कहाँ छोड़ता है, वही तो सबसे बड़ा झूठा है। मैं झूठे को झूठा ना बोलूं तो दूसरे का एक सत्य का पाठ पढ़ा, तुम खुद ही झूठ बोल रहा है। खुद झूठ बोलता है, वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। वहीं झूठ बोल लेगा, वहीं सच कर देगा, वहीं कर, और वो ये भी नहीं समझता कि पूरा देश देख रहा है। वो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप भाई साहब समझ ला, वो ये सोचता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। मैंने देवी को जूता पालिश का बोला है तो मैंने बहुत अच्छा बोला है, लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने जो सृष्टि की रचयिता है मैंने उनके लिए बोल दिया, तो मैं उनसे भी शक्तिशाली हूँगा। वो अपने आप को ये समझता है कि लोग मुझे ऐसा समझेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि लोग तुम्हारा विरोध करेंगे इस चीज में। बिल्कुल करेंगे। अभी कुछ लोग तो बहुत अधिकांशतः लोग 60-70% लोग जान गए हैं, जो शेष रह गए वो और जल्दी से जल्दी जान जाएंगे। बिल्कुल, बुद्धिजीवी लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। जो देवी देवताओं के को जूता पॉलिश के लिए बोल रहा था, तो वो व्यक्ति कितना बड़ा अज्ञानी, कितना बड़ा मूर्ख, कितना बड़ा राक्षस प्रवृत्ति जिसके अंदर है। बिल्कुल, व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, और निश्चित ही उसका समय खराब आ चुका है। हम तो केवल निवेदन इतना करना चाहेंगे जी, देशवासियों से, भाई लोगों से, बहनों से जी, आप लोग इनसे बचें। बिल्कुल, और अनर्गल फालतू का पैसा बर्बाद ना करें।
बिल्कुल। उस पैसे को अपनी बीमारी में लगाएं, बीमारी में लगाएं, डॉक्टरों डॉक्टर के के पास पास जाएं, जाएं। जांच कराएं। बिल्कुल। शासन प्रशासन ने जो बड़े बड़े अस्पताल, शासकीय अस्पताल खोले हैं, कुछ प्राइवेट भी खुल गए हैं, कुछ क्या बहुत खुल पहले गए हैं। पहले पहले ये बोल रहा था कि नहीं हमारा दरबार चलाते रहेंगे। अभी इसने कल के वीडियो में बोला है भाई साहब, बोल जी। रहा है कि अब मुझे पर्ची काटना बंद करना है। इसका अच्छा। हाँ, इसका खुलासा जब होने लगा, इसका जी। खुलासा मैंने न्यूज दिखाया, अब बोल रहा मुझे पर्ची काटना बंद करना है, नहीं तो लोग मुझे फंसा देंगे। ये ऐसा बोल रहा है? बिल्कुल बोला है। बोला नहीं तो लोग मुझे फंसा देंगे, लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे तो पर्ची सामने है तो पर्ची तो नहीं झूठ बोलेगी। पर्ची झूठ थोड़ी बोलेगी, पर्ची एक सबूत है, प्रमाण है। अरे प्रमाण है मेरे पास, कम से कम एक ढेर लग गया पर्ची का क्या बात है, वाह। मेरे पास, क्योंकि हर तो न्यूज को लोग देख के नंबर मुझे हर दिन लगा रहे हैं, कम से कम 50 और लोग। इससे लोगों का हो क्या जाएगा? तुम्हारे नोट पे इतना नंबर है, तुम्हारे मोबाइल नंबर ये है, हाँ, तुम्हारा ये है, इससे हो क्या जाएगा? अरे व्यक्ति का जो है भविष्य कैसे उज्जवल हो, बिल्कुल व्यक्ति का जीवन कैसे सुधरे, बिल्कुल व्यक्ति कैसे सुख शांति का जीवन जिए, वो चीज बिल्कुल बताओ ना। व्यक्ति बिल्कुल। अपने जीवन विकास कैसे करे? अरे मैंने बच्चों देखा को है। संस्कारवान बनाओ, बच्चों को शिक्षित बनाओ, लोगों को धर्माचरण का पाठ पढ़ाओ, तो बिल्कुल धर्माचरण संस्कारवान बच्चे जल्दी जगें, पूजा पाठ करें, झूठ ना बिल्कुल बोलें, बिल्कुल। माँ बहन की गाली ना दें। ये अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए। अच्छे तुम तो एक अच्छी गद्दी पर बैठे हो, बताओ, तुम ऐसी गद्दी पे बैठे, तुम्हारे सामने इतने सारे गुरुजी कह रहे हैं, बताओ गुरुजी ना हो गए तुम तो अज्ञानी लोग। अज्ञानी हो तुम। अज्ञानी हो, सबसे बड़े अज्ञानी हो। भाई तुम लोगों इतने को दूर हजारों लोग जनता सामने बैठ के तुम उनके सामने झूठ बोल रहे, बताइए हम्म। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप जो वहाँ सामने बैठे रहते हैं। अरे लोग तो अब क्या बताएं भाई साहब जी, भेड़िया धसान जनता है। बिल्कुल जनता भेड़िया धसान है। जी एक व्यक्ति कूद रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके पीछे लग जाता है, फिर तीसरा व्यक्ति लग जाता है। जैसी भेड़ें चलती हैं वो जी 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 एक के बाद एक के बाद गिरते चले जाते हैं। जी यही जनता है। जी बिल्कुल। अब इसने सोचा कि हमारा दरबार बंद हो रहा है। अब पहले मुझे ये गालियां दे रहा था, अब अच्छा। मैंने और खबर लगाई। मैं भाई साहब पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं, फांसी खबर जो चढ़ सत्य है जाए। वो भाई साहब, जो सत्य खबर है वो बिल्कुल आप लगाइए, जिन तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो सत्य ही है। बिल्कुल मैंने भी वीडियो शक्तिपुत्र महाराज के सुने हैं बिल्कुल और सुनता भी हूँ, क्योंकि उनके बहुत अच्छे विचार हैं और भाई साहब, उनके विचारों को अपने जीवन में भी मैंने उतारा है। भाई साहब वीडियो अगर देख के अगर कोई तुम्हारा मन है ना, क्या ऐसा चल रहा हो आपका, अगर आपने 20 मिनट केवल वीडियो देख लिए क्या तो बात है। आपका मन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में एक इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उनके बारे में वो बोल रहा है। हाँ बताइए ना उनके कोई बारे में। शब्द बोल रहा है, कितने गंदे गंदे शब्द बोल रहा है। गंदे जैसे शब्द एक बोल रहा है, अज्ञानी में एक नशाखोर में कोई अंतर नहीं रह जाता। बताइए ना भाई, इस प्रकार की गंदी बातें कर रहा है, बहन बेटियों पे सवाल उठाने लगा। बताइए, बहन बेटियों तक पहुंच रहा है। बताइए ना, वो उसको कुछ भी, वो तो बोल रहा है कि मुझे, मेरा तो अब मुझे जो रामुड़ रहता है ना, रामुड़ था उसको, अब वो ये सोच रहा है कि अगर मेरा पतन हो तो इन्हीं के हाथ से हो जाए तो मेरा सौभाग्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसने इतने पाप कर दिए भाई साहब, इतना जी। कुछ बोला है, इतना कुछ बोल दिया है उसने, उसको वास्तव में माँ तो वैसे ही माफ नहीं करेंगी। अब बताइए, तो अब तो वो पेड़े भर रहा है, अब वो सोच रहा है कि जब तक हम चल रहे हैं तो अब उद्धार ही हो जाए इनका नाम ले लेके। सही बता दो, ऐसे एक महापुरुष के लिए तुम उंगली उठा रहे हो, अपने गलेवान में झांक के देखो तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे हो। उनसे पूछो उनका तुम कितने लोगों का शोषण कर रहे हो। बताइए ना, कितने लोगों को तुम वहाँ पर एक दो लोगों को पता है क्या करता, वहीं से एक दो लोगों को खरीद के उठा के और वहीं से शक्तिपुर जी महाराज की कटाई करवाता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा करता है वो। क्यों नहीं लगता नहीं, मैंने वीडियो देखा, उस बंदे को भी आधी जानकारी नहीं है जिसको उठाया। बताओ, क्योंकि अगर जो शक्तिपुर जी महाराज से जुड़ा होता है तो वो बोलता है कि भैया ये रक्षा कवच है, ये लाल पट्टी है, यही बोलेगा ना। लेकिन वो बोल रहा है ये लाल रक्षा सूत्र है। बताइए क्या है ये? तो उसको खुद पता नहीं है, उसके लिए खुद पता नहीं है। अरे ये क्या है कि ये इनके पड़े पड़े
बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़ा देते हैं पहले, हाँ तो हाँ, ऐसा बस ऐसा बस। बोलना अब जिससे लोगों को पता चले। और पढ़ाओगे तो उसको वो कम से कम 50 शब्द में से 20 तो खा ही जाएगा। बिल्कुल खा जाएगा, बिल्कुल खा क्योंकि जाएगा। वो पढ़ा रटा धन्यवाद। हुआ है। जी अपन एक जी किताब, जी अगर अपन एक किताब पढ़ते थे, है ना, जी अपने जी पेपर भैया। होते थे, है ना, हम्म। और अपन जाते थे तो अगर अपन जो रटते थे वो हम्म, तो हो सकता है दिमाग से उड़ जाए, वो जो चीज बिल्कुल अपन ने समझा है, जो चीज वो नहीं विस्तार से भूलोगे। व्याख्या की है उसकी, आप समझ रहे हैं, तो उसके हाँ हाँ, लिए क्या है कि अपन के मन में बसा रहेगा, वो कभी नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकते, जीवन में नहीं भूल सकते। बताइए आप। और भाई वो बिल्कुल क्या, सत्य बात है। सबसे बड़ी बात भाई साहब, उनका जी, उद्देश्य सोचो ना कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वो क्या है? वो के बोल रहे हैं कि नशे मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए, आप समाज सेवा करते हुए, आपके घर में माँ की जोत जले, माँ की कृपा बरसे, आपका घर सुख परिवार हो, आपके घर में सुख समृद्धि आके आप समाज सेवा का कार्य करो। क्या बात है। बताइए ना। और उनसे भी बोल रहा है कि तुमने चरित्र किया है, इसको सारे को बताइए। ये भी शर्म नहीं है कि हाँ, कोई व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उनके लाने तुम कैसा क्या बोल रहा है ये? बताइए। उनने कई लाख परिवार के चरित्र हिंदा छुड़ा दिया। जब जो व्यक्ति अ, खुद स्वच्छ साफ हो तभी तो वो स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगा। अरे इतनी बोलने की सामर्थ्य किस में होती है जो सही इसमें होगा। और करनी कथनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड, वह करनी कथनी शक्तिपुत्र महाराज की भिन्न नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं करनी है। कथनी समानता है, इसलिए उनके लोग अनुयायी हैं, इसलिए लोग उनसे बिल्कुल जुड़ रहे हैं, इसलिए लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा भाई। है। अरे आज का समय, वो समय का क्या है, वो केवल उनका काम ही है। आज जो उन्होंने माँ से एकाकार हैं जो व्यक्ति, बताइए, जी अगर उनको यही होता तो वो बोल देते कि भाई साहब एक दान पेटी रख लेते वहां पर, आप समझना बात के लिए, एक जी दान जी। पेटी रख लेते वहां पर। वो बोलते कि नहीं, मेरे से तो सब लोग जुड़ जाओ, पूरा हिंदुस्तान, अगर वो अभी बोल दें भाई साहब, हम्म। अभी बोल दें तो पूरा संसार जुड़ जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाएगा। लेकिन उनने क्या बताया, मैं उन्हीं को अपना शिष्य बनाऊंगा, समझ रहे, जो नशे मास हम्म। से मुक्त मैं उनको बना दूंगा, जो करते हैं। आज जो बिल्कुल। जो दिन में एक एक पेटी शराब पीते थे भाई साहब, जी। वह लोग दूसरों को मना कर रहे हैं। क्या बात है, वाह, बत, ये होता है परिवर्तन। बताइए ना, ये परिवर्तन ये वो होता है। जीवन में खुशियाँ, खुशियां होती हैं जीवन जीवन का में। आनंद, जीवन का सुख, कि लोग अब विकारों से दूर हो जाएं, लोग विकारों नशा से। से दूर हो जाएं। आप बताइए भाई साहब, आपके घर में ये तीन चीजें नहीं होंगी, बताइए, नशा मास से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए ये तीन चीजें नहीं होंगे। और अगर आप मजदूरी भी करते हैं, उनका कहना है जी 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 जी। मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी का 200 रुपये कमा के आते हो, तो आपके घर में सुख शांति होगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जी। और आपके पास अगर लाख करोड़पति भी हैं और आप अगर नशे से ग्रसित हैं, तो आप अपने घर की बहू बेटियों को गाली गलौज कर रहे हो, जा रहे हैं आपके घर में शाम होते ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अरे राम राम राम, कितना जीवन बर्बाद है व्यक्ति का नशे के चक्कर में। बताइए, तो उस चीज के लिए इतना आज का, बताइए कौन व्यक्ति नशा छोड़ने को तैयार है। उन्होंने बड़ा कदम उठाया कि नशा जैसे बीमार उनको छुड़वा रहे हैं। बहुत बड़ा कदम उठाया शक्तिपुत्र महाराज जी ने। हकीकत बात है भाई साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिल झंझोर जाता है। अगर जब उनका एक मैंने यात्रा देखी थी, क्योंकि मैं जी न्यूज रिपोर्टर हूँ, तो मैं कवर, जो भी खबर आती है मैं कवर करता हूँ। जी एक जी यात्रा निकली थी सागर संभाग से होते हुए, रीवा से, हर जगह निकली थी, जी शक्तिपुत्र जी महाराज को देखने के लिए। मैं जी। आज वह वीडियो डालूंगा, देखने के लिए भाई साहब ताले डाल दिए थे। क्या, घर से साल। ताले डालकर लोग सड़कों पर उतर गए थे। क्या बात है। एक एक घर से, खेत में थे लोग, कहाँ थे, उनको पता था कि मुझे शक्तिपुर जी महाराज की एक पल के दर्शन हो जाए। ये तपस्या का खेल है भैया, तप है, तप है, है भाई त्याग है, साहब, उनका जीवन समाज के लिए समर्पित, उन्होंने समर्पित संकल्प है, लिया है। संकल्प लिया है। भाई संकल्प लिया है बताइए, वो समाज। संकल्प जो व्यक्ति ले ले, उसके लिए तुम गलत ठहरा रहे हो। ये जो व्यक्ति गलत होता है स्वयं, वो दूसरे भी उसको गलत ही दिखते हैं। बताइए, आज बताइए, लोग इतना, उनने सबके लिए बोला है, एक के लिए नहीं, जो गलत कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए तो नहीं बुरा लगा। हम्म। आप बताइए ना, आपको बुरा इसलिए लगा कि आप धन अर्जित कर रहे हैं, आपका व्यापार धन बंद अर्जित हो कर रहा रहे है। हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका व्यापार बिल्कुल। बंद हो जाएगा। जी 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 नहीं तो प्रेम से बोलते, आप समझो ना भाई साहब। जी जी शक्तिपुर जी महाराज ने चुनौती दी थी
आप प्रेम से बोलते कि जी गुरुजी, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ, जहाँ आप जैसा कहो वैसे के लिए मैं तैयार हूँ, बस ठीक है, बात खत्म बस हो गई थी। बात खत्म हो गई। अब तुमने उनके ऊपर बोले दाढ़ी पटा देंगे, ये कर देंगे, बताइए, ये तो गुंडा राज हो गया। गुंडा 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 जी, गुंडाओं के काम है और क्या। तुम एक ऋषि के लिए बोल रहे हो कि ये कर देंगे, लेकिन उसको अभी ये पता नहीं है, हकीकत अरे बता दें। जब तुम एक करने के लायक कब बनोगे, जब उन जैसा कार तो कर लो, उनकी समकक्ष तो आ जाओ हाँ, आप। बिल्कुल बिल्कुल, उन जैसे बन अभी जाओ। तो उनसे करो ना। जब तुम कह सकोगे। उनने बोला हाँ। कि, उनने क्या बोल दिया था कि तुम मेरे एक शिष्य बराबर नहीं बन पाओगी। बताओ, आपके पास जो ऊर्जा है मेरे शिष्य के बराबर नहीं है आपके पास। जी जी। क्योंकि भाई साहब, जो व्यक्ति उनसे जुड़े रहते, मैंने देखा है आसपास मोहल्ले में रहते, सुबह 4 बजे उठते हैं। अब सोचिए, क्या बात है। सुबह 4 बजे नहा के 6 बजे पूजा पाठ होके फ्री हो जाते हैं, लोग अपने काम पे चले जाते हैं। जी होती है साधना, जी होता है तप, जी होता है त्याग। त्याग होता है। स्वयं मैंने देखा, स्वयं वो खुद एक व्यक्ति तो ये बोलता था कि आज जैसे बोले हैं, बोले आज दरबार नहीं लगेगा, कल लगेगा। आप समझ रहे हैं? मैं, मुझे काम था, ये है वो है, दुनिया भर का है। भाई साहब, 25 साल की यात्रा, जी 25 साल की यात्रा मैं देख रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो जी सुबह 5 बजे 6 बजे मूल ध्वज की जो वहां पर आरती होती है, जहां माँ ने उनको दर्शन दिए थे, जी। सुबह आरती होना यानी होना। अच्छा भाई, जब पानी बरस रहा हो तो, कैसा? जैसे पानी ज्यादा बरसा हो तो पानी तब भी, बरसे, आग बरसे, आप समझ रहे ना? और सर्दी पड़े तो भी उसी समय। सर्दी पड़े चाहे कोई भी हो, उसी टाइम होगा भाई साहब। नहीं, उसमें थोड़ा बहुत समय परिवर्तन तो होता होगा। बिल्कुल समय परिवर्तन नहीं भाई साहब। आप सोचिए ना बात के लिए, मैं कह रहा हूँ वाह डंके वाह कि वाह लोग वाह, जाए वहां देखें। मैं कह रहा हूँ कि क्या बात एक है। मिनट इधर उधर नहीं भाई साहब। अगर वो चाहते तो ये बोल रहे ये होती है साधना, कि बिल्कुल समय पर, और कई वर्षों से, 25 वर्षों से हो रही है ना जो। बिल्कुल, आज से नहीं हो रही, 25 वर्षों से रेगुलर हो रही है। और बताइए, वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। जिस देवी को ये जूता पालिश की बात कर रहा है भाई साहब, जी। उन देवी का, है ना, उनके चरणों अरे में राम कोटि राम कोटि राम, नमन। कितना कितना बड़ा अपराधी है बताओ। उन माँ की जहाँ आराधना चल रही है, हाँ, यह चल रही है, उसके लिए जूता पॉलिश के लिए बोल रहा है। बताइए, तो उन्हीं माँ का दुर्गा चालीसा पाठ आपने सुना होगा, जी। सुना होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ 20-22 सालों से रेगुलर अनंत काल के लिए चल रहा है भाई साहब। वाह, कभी बंद ही नहीं हुआ है, ना होगा 1 मिनट के लिए नहीं। रात दिन और रात। क्या बात है, ये होता है साधना। बता, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई पंडोखर महाराज एक एक रच कण को प्राप्त नहीं कर सकता उनकी हकीकत बता दें अगर नहीं, भाई साहब। इनके पहले शक्तिपुत्र महाराज के उसमें रामायण में भी लिखा है तुलसीदास जी ने, बिल्कुल नाथ बैर कीजे वाही से जी बुद्धि बल, जी। और बुद्धि और बल से जीत सके ताई से उसी व्यक्ति से बैर करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल बल हो तुम्हारे पास, इतना इतना बिल्कुल वैभव हो, इतना बिल्कुल कार हो। कार हो। अब तुम उनके विरोध कर रहे हो शक्तिपुत्र महाराज की। उनका जो कार है, बिल्कुल उनका जो वैभव है, वैभव है। सत्य का वैभव, धन बिल्कुल संपत्ति का नहीं, सत्य का वैभव, बिल्कुल त्याग का वैभव, तपस्या का वैभव, सेवा का वैभव। तो उन्होंने इतना बड़ा, एक बहुत बड़ी एक सेना तैयार करी है। पहले इतनी बड़ी सेना एक बिल्कुल। निस्वार्थ भाव से, और एक साधकों को तैयार तो करो पहले आप, इसके बाद में उनसे लड़ना। और भाई साहब, वो सेना भी देखो कैसी है। सुबह से उठ रही है, पूजा पाठ कर रही है, और किसके लिए? खुद के लिए तो कर ही रही है, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए, जिनके अंदर जी भावना है। जिनके अंदर भावना है, वो खुद, जो देखिए, खुद शक्ति पूज्य महाराज नशे मास से मुक्त चरित्रमान का जीवन जीते हुए माँ की आराधना कर रहे हैं, वही अपने शिष्यों के लिए करवा रहे हैं। और निश्चित ही पंडोखर का समय खराब आ गया है, मुझे आ ऐसा गया लग है। रहा है। नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल। जब एक बड़े, एक त्यागी तपस्वी व्यक्ति पर तुम इस प्रकार से कमियां निकालोगे, और कमियां निकाल के, कमी है ही नहीं, वो तो केवल वैसे अपने मन से बना रहा है। बिल्कुल बना ही रहा है, वो मन से है ही नहीं है कमियां। भाई, उनने तो क्या बोला कि यहाँ मीडिया आए, आप समझ रहे ना बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया आए, वैज्ञानिक आ जाए, सब लोग आ जाए यहाँ में, यहाँ चेक कर जाए इस आश्रम में क्या है। यहाँ पर जो आएगा तो ये सोच लो कि केवल माँ की आराधना में लग जाएगा।
क्या बात है आप जी। समझ रहे हैं ना। उस पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम बना है जो, उसके जी अंदर जो चला जाता है उसके अंदर जाने से परिवर्तन हो जाता है। जी जी जी। क्योंकि मैं 1 घंटे रेगुलर उनके यूट्यूब पर देखता हूँ, जब भी मुझे अच्छा। एक दिन में टाइम मिले। हाँ, और दूसरी बात भाई साहब ये सोचिए जी। कि जो व्यक्ति उसने कई प्रकार की तोड़ मड़ोड़ के चीजें लोगों को दिखा रहा है, ये चीज कर रहा है, मैं कह रहा हूं जो शक्ति पूज्य जी महाराज का सच्चा साधक होगा, आप समझ रहे जी ना बात के लिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति मर जाएगा। आप समझ रहे बात के लिए। हम्म। मेरे रिश्तेदार जुड़े हैं, जी। मर जाएंगे लेकिन कभी भी आलोचना नहीं कर सकते भाई साहब, उनको ज्ञान है। क्योंकि उनको पता है। क्योंकि भाई साहब अगर बुंदेलखंड की बात की जाए, आपको बता दें हम भाई जी साहब, हर जगह चाहे दमोह रेलवे स्टेशन हो, है ना, चाहे जी जी सागर रेलवे स्टेशन हो, चाहे जी रेलवे स्टेशन पर जाना रात को, आप समझ रहे हैं, जाते जी। थे तो जेब कट जाते थे, शराब माफिया लूट लेते थे, अरे राम राम आप राम। समझ रहे हैं। जी लेकिन उनके शिष्यों का इतना भय, आप समझ रहे हैं बात के जी लिए, कि बड़े जी। से बड़े शराब माफिया अगर एक व्यक्ति को देख ले, इस लाल हम्म। पट्टी डालें, आप समझ रहे हैं, जिसको लाल रक्षा कवच वो बोलते हैं, जी। उनको डाले देख ले तो शराब माफिया पतली गला से निकल जाते भाई साहब। क्या बात है। महिलाओं को अगर जहां पर भीड़ लगी हो, महिला कहीं जी। पड़ता है, 10 गुंडे अगर उस महिला को घेरे हुए हो, आपको हम्म। हकीकत बता रहा हूं, अगर जी घेरे हुए हैं उस महिला के लिए, जी और अगर एक उनका शिष्य दिख जाए महिला को, तो उस महिला जी। को आत्मा को शांति तुरंत मिल जाएगी कि अब मेरी रक्षा होगी। वाह। आप समझ, अब ऐसी मेरी रक्षा ऐसी होगी। ऐसी सेना शक्तिपुत्र महाराज ने तैयार की है। ऐसी सेना की है भाई साहब। अब हम एक बात और अपनी रखते हैं, और रखने के बाद भाई साहब जी से निवेदन करेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। बहुत जी बहुत धन्यवाद आपको कि आप समाज के कार्य में, समाज सुधार जी भाई और साहब समाज बिल्कुल। सेवा में आप अपना समय लगा रहे हैं। जी भाई साहब मुझे भी मौका मिले तो मैं भी ऐसी सेवा के लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। मेरे पास एक मिनट का समय और दे दो भाई साहब। हाँ हाँ हाँ। कम से बताइए। कम 200 लोग मेरे पास फोन आया कि भाई साहब नंबर दे दो, 200 लोग वहाँ शक्ति पूजी महाराज के यहाँ पहुंचे, जी। वहाँ के लोग, लेकिन अच्छा। आप समझ रहे बात के लिए, जी। उनसे जुड़ने के लिए पहुंचे। आप समझ कब? आज की डेट में ही पहुंचे, आज आज दिल्ली से लोग पहुंचे। अरे बिल्कुल। वाह। क्योंकि मेरे पास फोन आया, भैया बता दो मेरे को, ज्यादा बोल रहे थे भाई साहब उनका एड्रेस बता दो, तो यार मेरा फर्ज बनता है सही रास्ता देना। जी 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 मैंने बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए बता दिया, जी जी। वो लोग गए। अब मेरे ऐसा नहीं, मेरे पास साधु सन्यासियों का भी फोन आया भाई साहब, मेरे क्या पास बात है। रिकॉर्डिंग है। उनका जी आया जी कि भाई साहब मुझे शक्ति पूज्य जी महाराज की दीक्षा दिलवा दो। मैंने बोला मैं थोड़ी दिलवाता हूँ भाई साहब, मैं तो न्यूज वाला हूँ, आप जाके हाँ उनसे हाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर बोले कि मैं उनका मैंने बैनर टांग लूँ भाई साहब, अब मेरी कथा हो रही है यहाँ पर राजस्थान में, तो मैं वहाँ पर मैं बैनर टांग लूँ शक्ति पूज्य महाराज का। मैंने बोला देखिए मैंने तो सुना है कि उनके आदेश के बिना कुछ होता नहीं है ऐसा, और जी और अगर आप चाहें तो उनसे बात करिए, उनसे मिलके अगर जो वो आदेश देंगे उसका आप पालन कर सकते हैं। जी मैंने बोला लेकिन मेरे यहाँ से तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं जो सही है वो सही बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो भाई साहब। 200 लोग गए भाई साहब आज? हाँ, बिल्कुल भाई साहब। अरे वाह। ये डेली। होती है यात्रा, ये होती है सेवा। आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया बिल्कुल कि लोगों को एक सत्य राह बताई है, बिल्कुल और बताना भी चाहिए, जिससे लोगों का जीवन सुधरे और ये बिल्कुल। लुटने से बचें, लुटने से बचे देने से समाज। लोग बचें। अरे यही को है, सब पत्रकारों का भी, बंधुओं का यही काम है कि समाज सेवा करें। मैं वहाँ के समाज सेवा पत्रकारों समाज। से भी बोलता हूँ जो दतिया में पत्रकार हैं, कि भाई वहाँ पर अगर कुछ गलत होता है आप वहाँ जाइए, देखिए, आपकी निगरानी बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो वहाँ पर आवाज उठाइए। मैं कह रहा हूँ, और मैं जी कह रहा हूँ मैं। कि अगर भली शक्ति पूज्य जी महाराज के यहाँ पर गलत हो तो मैं जी आवाज उठाऊंगा, लेकिन मुझे मिले देखो तो कोई हाँ, तथ्य। देखो गलत यदि कोई भी धर्म गुरु हो, राजनेता हो, बिल्कुल या समाज का कोई व्यक्ति अगर कोई गलत करता है, समाज को लूटता है, ठगता है, बिल्कुल समाज को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है, तो आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए।
और हमारा मानव की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए अगर वो तन और मन की भी आवश्यकता पड़े तो जी मैं भाई साहब, तन और मन देने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हूँ। बिल्कुल देश की सेवा के लिए आ जाएगा, इसको नष्ट होना ही है, अच्छे कार में लग जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन की पत्रकारिता मैं आपको बता दूं 1 मिनट के लिए। जी मैं आज रिकॉर्डिंग के साथ बोलता हूँ, मैं वीडियो में बोलता हूँ कि मैंने जी, आज तक कभी किसी से 2 रुपये पत्रकारिता के नाम पे नहीं लेता भाई साहब। बताइए मेरे क्या यहाँ बात लोग है। आते हैं पैसा जी लेके कि भाई साहब ये कुछ तो ले लो, बट मैं जी जी, बोलता हूँ कि आप अपने जो भी घर में सामान हो, आपके घर में जो भी समस्या हो, वो पैसा वहाँ जी। लगा लीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। वाह। तो भैया आपको शासन प्रशासन से थोड़ी बहुत आर्थिक मदद तो मिलती होगी। भाई साहब मुझे शासन प्रशासन से भी 1 रुपये नहीं मिलता भाई साहब, अरे बिल्कुल मुझे 1 रुपये नहीं मिलता। मैं खुद का व्यापार करता हूँ भाई साहब। नहीं, तो आप जो समय दे रहे हैं जी लोगों की सेवा में, तो जीविका के लिए आपके पास धन कहाँ से आता बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि जी, मैं खुद का व्यापार करता हूँ भाई साहब। क्या व्यापार आपका। मेरा एक फोटो स्टूडियो अच्छा अच्छा है अच्छा। ना, मेरा फोटो जी स्टूडियो है। जी और जी जी मेरा जो एक मेरा शॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटा होता है, आपने देखा जी होगा, जी जी। है हाँ ना। देखा है हाँ, देखा है। उसका मेरा एक शॉप है। तो मैं खुद यहाँ से करके लोगों, अगर मुझे मेरे पास अभी लोग आ जाएं, भाई साहब जी। मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, मैं बहुत खराब स्थिति में हूँ, अरे वाह। तो मैं वो दे देता हूँ भाई साहब अपने जेब से, कसम वाह, खा रहा आप हूँ मैं। जैसी महान मूर्तियां और पवित्र आत्माओं को हम तो कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। आप भी किसी एक साधक, एक ब्राह्मण से कम बिल्कुल नहीं हो। आप पूजनीय हो, सम्मानीय हो, आदरणीय हो। भाई साहब, मैं तो नहीं हूँ, मेरे लिए इस नहीं बोलिए देश क्योंकि को आप मेरे ऐसे से आप बड़े जैसे होंगे। नहीं क्योंकि देखिए कार बड़ा है आपका, भले ही हमारी उम्र बड़ी होगी लेकिन आपका कार मेरे बड़ा है। मे, कार मे, से व्यक्ति महान होता है, कर्म से। मेरी माँ ने बोला है ना, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने, जी, कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। बड़े क्या बात है। बड़े अगर कहते हैं, जी, आप बड़े कहते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर आवाज उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने संकल्प लिया है माँ के चरणों में, जी। मुझे नष्ट हो जाऊं मैं, हम्म। मेरी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की भोपाल में, साइबर सेल अच्छा, में इन लो, हाँ मेरा साइबर सेल में आवेदन दिया, किस उद्देश्य से। इन इससे कि ये हमारी ये खबर चला रहे हैं। ये खबर क्या, वो सत्य है इसलिए चला रहा है। सत्य है, वही है, वो गलत थोड़ी है। अपन किसी के साथ गलत करें तो अपन बिल्कुल। भाई हम जो सही देश है, को। जी लोग जी, बता रहे हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो अपने देश की जिन्होंने आजादी दिलाई, जी जो अपना कुर्बानियां दी हैं, जी उन वीरों को भी अपन कोटि कोटि नमन करते हैं, बिल्कुल करते हैं श्रद्धांजलि भाई साहब, समर्पित बिल्कुल करते हैं। उस बिल्कुल देश को उन्होंने आजाद कराया, उस देश के काम में उनका शरीर, तन और मन आया। बिल्कुल अगर वो ऐसे देश की सेवा के लिए अपन को आवश्यकता अपने हमारे तन मन की पड़े तो हम भी अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल भाई तैयार हैं। साहब, आपसे मिलेंगे जरूर, निश्चित मिलेंगे। बिल्कुल भाई साहब अब बस मिलिएगा। हम केवल अपनी बात समाप्त करने के पहले एक जी 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 सेकंड और लेंगे आपसे। जी, बस बस अब अपनी बात रख दीजिए क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। जी जी। जी पंडोखर जी और बागेश्वर, जी ये क्यों नहीं बताते। ये समाज की, ये कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं, हम डंका की चोट पे लेते हैं जी और मेहनत का लेते हैं, जी, लोगों को बताते। ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो फलानी ट्रेन उस जगह पलटने वाली है, उसमें ट्रेन में इतने लोग मरने वाले हैं, वाह उसका क्या ड्राइवर बात है। फेल हो रहा है, भाई साहब अभी एक आपने घटना सुनी। ड्राइवर सो रहा है, इंजन फेल होने वाला है, कोई बस पलट रही है, कोई ट्रक पलट रहे हैं, बिल्कुल कई एक्सीडेंट मोटरसाइकिलें प्रतिदिन हो रहे हैं। ये चीजें जी, क्यों नहीं बताते हैं, कहाँ है उनकी सिद्धि। उनकी जान बच जाएगी बेचारों की। कोई आतंकवादी हमारे देश में धसा रहा है अंदर, बिल्कुल और हाँ वो लोगों को लूट रहा है, जी, लोगों को हत्याएं कर रहा है। वो क्यों नहीं बताते, वो फलानी जगह से आ रहा है, वहां जाओ। बिल्कुल भाई साहब, तो वो सिद्धि इनकी कहाँ गई। बिल्कुल भाई साहब, होना चाहिए। अब अभी ये घटना हुई गुजरात में, वो पुल टूटा, आपको पता हो। बताओ, पुल टूट रहा है, हैं? लोग मर रहे हैं। मेरे 100 से रतनगढ़ में ज्यादा सत्य लोग नदी मर का चुके पुल, हैं, उनको बता देते तो बता उनकी जान देते कि बच भैया जाती। पुल टूटने वाला है, वहाँ जाओ, शासन प्रशासन हाँ कर्मचारी वहाँ भेज देती, वहाँ दूसरा पुल निर्माण हो जाता। बिल्कुल, इस प्रकार से जनता को जी कब तक लूटते रहे, कब तक छलते, कौन उनका आवाज उठाएगा इनके खिलाफ। बताइए ना, देखो भाई साहब कोई ना कोई को तो आवाज बनना पड़ेगा, बताइए आप। उठाना पड़ेगा। भाई आप किसी ना, जैसे लोग उठा रहे हैं आवाज।
हम भी आपके सहभागी हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद राठौर आपने जी, हमारे लिए आपको। इतना समय दिया। अरे आपने दिया मुझे, मैं मेरी जो व्यथा थी, मैं क्योंकि कहने वाला, आप कहाँ सुनाऊं, किसको सुनाऊं, कई जगह मैंने फोन भाई लगाया लेकिन लोगों साहब ने रिसीव नहीं उसने किया। आपने मेरी बात समय दिया बिल्कुल और मेरी भाई बात को सुना। जी, भाई साहब उसने एक वीडियो में बोला है, जी। उनके लिए बोला है, शक्तिपुर जी महाराज के लिए, कि हाँ 2 हाँ। घंटे आप खड़े होके बता दो और अरे। एक जैसी सुनो भाई हम्म। साहब, मैं 24 घंटे खड़ा होके बता दूंगा। बताइए। मैं जब और शिष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य है, फिर गुरु गुरु पे क्यों जा रहा है जी? भाई हैं? साहब वो योग करते हैं, वो तपस्वी हैं, आप समझ रहे हैं। हम्म। अब एक चीज और बता दूं भाई साहब, वो केवल 3 घंटे की नींद लेते हैं भाई साहब रात में। अच्छा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 घंटे की नींद लेते हैं केवल, रात में सोते नहीं, केवल तपस्या, और समाज के बाहर साल में केवल 2 बार निकलते हैं। अरे वाह। क्या ये होती है ऐसा नहीं है तपस्या, कि किसी ने 3 बोला, घंटे निद्रा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी ने बुला दिया भाई साहब वहाँ पर ये होना है, आ जाओ, हमें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हमारा वहाँ पर ये काम हो जाए, कथा कर दो, ये कर दो, तो भाई साहब महाराज जी जाते नहीं? नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई बोल दे कि वाह वाह वाह। 1 अरब रुपए दे दो, तो उसमें नहीं वो बिकेंगे भाई साहब, वो जाएंगे नहीं। क्या बात है, ये होती है तपस्या। अरे मैं मुझसे आज बोल दे कि भाई साहब 1 अरब रुपए दे रहा है, आप थोड़ा सा गुटखा टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट। वाह यार भाई, जब आपने आंखें खोल दी, जो व्यक्ति किसी एक हाँ महापुरुष के वाक हैं बिल्कुल कि अपनी निद्रा, अपनी ऐसा आराम त्याग दी, बिल्कुल। वो सच्चा तपस्वी है। तो गुरु बस जी वाले यानी शक्तिपुत्र महाराज हैं अपने, बिल्कुल आप वहाँ गए हैं, जी बिल्कुल। तो जब उनका जीवन ऐसा सारा उन त्याग दिए, तो उनसे बड़ी बताइए तप क्या हो सकती है जो निद्रा बताइए जिन्होंने त्याग दी, निद्रा बताइए में ना, विजय प्राप्त का बिल्कुल पाली। भाई साहब, सोचिए ना आप, बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ये बात नहीं, आपको, 3 घंटे तो भाई साहब हजम नहीं हो रहे। 3 घंटे सोना 24 मैं घंटे में क्या से कह तो रहा बहुत बड़ी हूँ, बात। आप खुद जाके प्रमाण उनके यूट्यूब देख लीजिए, और आप समझ रहे हैं, और वहां जी जाके देख लीजिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। क्योंकि क्योंकि तब अगर उनको चाहते तो वो कभी, उनके यहाँ का जो मार्केट लगता है ना, मार्केट जी जी जी। वहीं पास में एक व्यवहारी है ना, हम्म। 5-10 किलोमीटर, जी। तो वहां पर आज तक उनने ऐसे घूमते हुए चेक करने नहीं गए होंगे। आप बताओ, समझ रहे ये हैं। होती है तपस्या। नहीं बिल्कुल, अब अगर वो योगी हैं और हाँ साधना कई वर्षों से कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें विजय प्राप्त कर लेंगे। बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी क्योंकि भाई पूर्ण साहब, कुंडली जागरण जिनकी हो जाती है, वो ही व्यक्ति मन मर्जी से सो सकता है, मन मर्जी से जितना चाहे उतना जाग सकता है। जाग ऐसा सकता है। उनने बोला, उनका जो यज्ञ होता है, अब यज्ञ की ओर आप थोड़ा सा सुन लीजिए, हाँ उनका हाँ जो हाँ। यज्ञ होता है, उस यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, ठीक है। क्या बात है जी। 11 दिन में बिना कपड़े, आप समझ रहे ना, जी शरीर के बिना कपड़े, है ना, जी। पहने हुए, आप समझ रहे ना बात के लिए, हाँ हाँ साइट ना पहने, जैसे ऊपर के कपड़े होते ना, ये साइट, हाँ ये हाँ ये हाँ। ये ना पहने हुए, बिल्कुल, और आग की लपटें उनके शरीर में घलती हैं। अरे बताइए, वो 11 दिन यज्ञ चलता बिना खाए पिए हैं, आप सोच लो। और ये तो पंडोखर तो पागल ये बोल रहा है कि 2 घंटे कोई उनके हमारे शिष्य हैं, उनके समक्ष बैठ के दिखा दे। जब 11 दिन बिना अन्न बिना पानी बताइए, के जो आग शरीर के से लपटों के समय, आग की लपटें जा रही हैं, जी व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा। वहाँ ये आप ये ये तप है, इसको तप बोलते हैं। उस जगह पे जहाँ पर आप ये 5 सेकंड के लिए खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पर हम्म। बताइए कि वो कम से कम 6-6 घंटे आहुति डालते रहते हैं, बताइए। जी भाई साहब, आपने आंखें खोल दी। नहीं बिल्कुल हकीकत बता और रहा हूँ। समाज भी व्यक्ति, अगर वो हमारे राठौर जी झूठ बोल रहे हो तो एक बार नहीं नहीं, पंचदोषी है ना। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आज ही खत्म हो जाऊं। शक्तिपुत्र महाराज के दर्शन करें और ऐसे महान तपस्वी के यहाँ जाएं जिनका जीवन बिल्कुल समर्पित हो, जो यज्ञ में 11-11 दिन जिनकी आग लगते सहन करे, वो तो बहुत बड़े तपस्वी होंगे। बहुत बड़े निश्चित रूप से तपस्वी। उनके दर्शन अरे करना भाई चाहिए साहब, समाज को। मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। वो ऋषियों के ऋषि, जी जी उनके शिष्य मेरे यहाँ आते हैं, बैठते हैं ऑफिस में, जी ऋषियों के ऋषि, तपस्वी, सच्चिदानंद के अवतार, तो उनके जी लिए कौन सी चीज की कमी है बताइए। मैं वहां पर गया था दर्शन करने, आप जी बता दूं, मैं जी गया तो वहाँ खाना पीना बिल्कुल निःशुल्क मिलता है,
आप समझ रहे हैं? निःशुल्क? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा, आप जितना ओ खा भैया, लो। रुकने का चार्ज तो होगा रात, जैसे अपन रात बिल्कुल में ये लोग रुकने का भी निःशुल्क। अरे वाह, मैं तो 100 रुपए की बात भी नहीं कर रहा हूँ, 1 रुपए भी नहीं लगता। क्या बात है। आप वाह। सोचिए बात की, बिल्कुल निःशुल्क। और वहां जाके रहने की भी व्यवस्था, खाने की भी व्यवस्था। और भाई साहब मैं घर में 50 रुपए का दही लेके जाता हूँ, आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ऑफिस से जाता हूँ, घर में 50 रुपए के दही लेके जाता हूँ। लेकिन वहां पर अब पेट भर के दही खाना मिलता है, सोचिए। वाह वाह वाह। सोचिए जो दुकान से हम 50 रुपए के लेके जाता हूँ, कसम हाँ, खा घर रहा पे। हूँ मैं आज, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज ही मुझे कुछ हो जाए, सही बताऊं। लेकिन मैं क्या करूं, दही खाने को मिलता और तो ठीक है। जी जी जी। तो ये चीज होती है। क्या बात है, आपने आंखें खोल दी राठौर जी। हम आपसे फोन से संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष के जरूर दर्शन करने जाएंगे। जी, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। आप जी जाओगे तो एक आध बार हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। बिल्कुल, वाह। साथ में चले चले के, नहीं, वैसे तो। हमने तो मानसिक रूप से जी बिल्कुल उनको गुरु स्वीकार कर ही लिया है अपनी आत्मा से। बिल्कुल सतगुरु बिल्कुल महाराज भाई को। साहब, बिल्कुल होना चाहिए। भाई साहब क्या है कि जो आज सही कलयुग है, आप बताइए, हम्म। कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग के प्रभाव में देश को लूटने के लिए कई लोग आएंगे, बताइए ना। जी भाई जी लोगों बिल्कुल। के समाज को भ्रमित करेंगे, बर्बाद करेंगे, गलत बर्बाद शिक्षा देंगे, करेंगे। कलयुग जैसे है कई क्योंकि। कई कई असुर शक्तियां हैं जी। हाँ, कई असुर शक्तियां हैं, वो करेंगे। तो लेकिन उसी के लिए सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अगर जी एक केंद्र बिंदु वहां पर बना हुआ है भाई साहब, जी। बताइए, तो देश के लिए गौरव की बात गौरव गौरव गौरव। है कि नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी, आपने हमारी आंखें और खोल दी और विश्वास जगा दिया। निश्चित रूप से वहां जाएंगे और लोगों को ये संदेश देंगे जी वॉइस जी रिकॉर्डिंग के माध्यम से और जी रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि जी ऐसे पाखंड भ्रमियों से बचें जी बिल्कुल और अपने घर में पूजा पाठ, अपने अवगुणों को त्यागें, बिल्कुल नशा मांसाहार से दूर रहें, चरित्रवान जीवन जिए। बिल्कुल ऐसा हमारा कहना है समाज बिल्कुल। के सभी लोगों से, सभी वर्ग से। ठीक है भाई अनपढ़ साहब, को। फिर है ना। जी जी बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद आपका भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जी। सादर नमस्कार।